ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुदेव रमेश शैमाल पर। दर्शकों, मैं आपसे निरंतर संवाद कर रहा हूं ज्योतिष ज्ञान गंगा की चर्चा में। आज का विषय है देवादिदेव महादेव की पूजा। दर्शकों, जैसा आपको पता है कि 4 जुलाई 2023 से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। देवादिदेव महादेव की पूजन सभी करेंगे और भगवान देवादिदेव महादेव सबको निरंतर फल प्रदान करते हैं। दर्शकों, हम भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करते हैं। दूध से, दही से, घृत से, शहद से और पंचामृत से भगवान शिव का पूर्ण रूप से अभिषेक हम करते हैं। गंगा जल से हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ पुष्पों से किस प्रकार भगवान प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, घर में बरकत नहीं हो रही है, परेशानी हो रही है, तो भगवान शंकर की कमल पुष्पों से पूजा करें। अगर आप भगवान शंकर को कमल पुष्प चढ़ाते हैं तो लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होती है। कमल पुष्प चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु जी ने भी भगवान शिव की कमल पुष्पों से पूजा की है। तो अगर आप कमल पुष्प से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। बेलपत्री का पूजन, बेलपत्री से भगवान शिव का पूजन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। दर्शकों, 108 बेलपत्र प्रत्येक सोमवार को आप चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में भगवान की कृपा होने लगेगी, भगवान शिव प्रसन्न होने लगेंगे। अगर श्रावण मास में प्रत्येक दिन आप बेलपत्री से भगवान शिव का पूजन करते हैं और ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान शिव को बेलपत्री चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। तो कमल पुष्प से भगवान का पूजन करना, बेलपत्री से भगवान का पूजन करना, शंख पुष्पों से भगवान का पूजन करना, भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं अगर शंख पुष्पों से आप शिव की पूजा करते हैं। इस प्रकार अगर 1,00,000 पुष्पों द्वारा शिव का पूजन हो जाए कमल पुष्पों से, बेलपत्री से, तो भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। हार श्रृंगार के फूलों से भी भगवान अति प्रसन्न होते हैं। कोई हार श्रृंगार के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करता है तो भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। तुलसा पत्र से भगवान शिव का पूजन, अगर तुलसा पत्र से भी आप भगवान शिव का पूजन करते हैं तो भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। लाल और सफेद आंखें द्वारा, लाल और सफेद आंख द्वारा भगवान का पूजन अगर आप करेंगे तो भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाएंगे। अपमार्ग और श्वेत कमल, अपमार्ग और श्वेत कमल, अपमार्ग और श्वेत कमल से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। करवीर के पुष्प से आपके रोग समाप्त होने लगते हैं अगर करवीर के पुष्प से आप भगवान शिव की पूजा करते हैं। चमेली के पुष्पों से अगर आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो आपको महान सुख, शारीरिक सुख प्राप्त होता है। चमेली के पुष्पों से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। अलसी के पुष्पों से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। बेला के फूल से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान महामृत्युंजय सारे दुखों से दूर कर देते हैं आपको। धतूरे के पुष्पों से भी भगवान अति प्रसन्न होते हैं। धतूरे से भगवान अति प्रसन्न होते हैं तो भगवान शिव की कृपा चाहिए तो धतूरे से भी भगवान शिव का पूजन करें। भांग के पत्तों से भगवान का पूजन करें। बेलपत्री का मैंने आपको बता ही दिया, कमल पुष्पों से मैंने आपको बता दिया, शंख पुष्पों से बता दिया, चमेली के पुष्पों से बता दिया, हार श्रृंगार के फूलों से बता दिया। लाल और सफ़ेद आंख द्वारा भगवान का पूजन, तुलसी के पत्रों से, तुलसी दल से भगवान शिव का पूजन, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लाल डंठल वाला धतूरा भगवान शिव को विशेष प्रिय है। लाल डंठल वाला धतूरे से अगर आप भगवान शिव का पूजन करते हैं तो भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। जूही के फूलों से भगवान अति प्रसन्न होते हैं।
कनेर के पुष्पों से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप कनेर के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करते हैं, जूही के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, चावल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चावल यानी अक्षत अखंडित ना हो, खंडित ना हो। खंडित अगर होंगे तो फिर फल नहीं मिलेगा, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो अक्षत से अगर आप भगवान शिव का पूजन करेंगे तो भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाएंगे। श्रीफल अगर आप भगवान शिव को चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में सुख शांति प्राप्त होगी। शिव श्रीफल चढ़ाने से, श्रीफल जैसा नाम से श्रीफल यदि लक्ष्मी, तो लक्ष्मी आपको प्राप्त होगी। काले तिल अगर आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं, काले तिलों से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको लाभ होता है। जौ से भी भगवान शिव की पूजा अगर आप करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। मूंग से भगवान शिव की पूजा करने से शिव प्रसन्न होते हैं। गेहूं के बने पकवान अगर आप भगवान शिव को अर्पण करते हैं, गेहूं के बने हुए पकवान से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। कंगनी अगर आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। दुर्वाओं के द्वारा अगर आप दुर्वा भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, पुष्पों से विशेषकर जैसे चमेली के पुष्प हों, कमल पुष्प हों, बेलपत्री हो, धतूरे के पुष्प हों, तुलसा दल हो, इन सब से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। तो दर्शकों, आप श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान शिव देवादिदेव महादेव हैं। आप श्री शिव पुराण का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। श्री शिव पुराण का पाठ करने से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी। तो इन पुष्पों से भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दीजिए और इन पुष्पों को से भगवान शिव की पूजा करने से आपको धन धान्य प्राप्त होगा, सुंदर शरीर प्राप्त होगा, आपके रोग कष्ट दूर होने लगेंगे, घर में धन वृद्धि, यश वृद्धि होने लगेगी, विद्या वृद्धि होने लगेगी, सुख शांति समृद्धि आपको प्राप्त होने लगेगी। तो अगर आप इस प्रकार भगवान देवादिदेव महादेव का पूजन करेंगे तो आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। दर्शकों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।